तो ज़रा मैं बता देता हूँ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम हर प्रोसेसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है उनको, यानी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके एक प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको सीपीयू स्केजुअलिंग एल्गोरिथम, यानी हम सीपीयू को इस तरह स्केजुअल करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें, फारिग ना बैठे। अगर हम इसको स्केजुअलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो कभी प्रॉपरली काम करेगा, कभी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इस काम को सही से करवाने के लिए, सीपीयू को स्केजुअल सही से करने के लिए प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं सीपीयू स्केजुअलिंग एल्गोरिथम्स। अब यह एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम्स है। इसका मतलब है कि एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जिससे आप लोगों ने पढ़े होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक ही नहीं, मल्टीपल तरीकों से सॉर्ट होता था। उसी तरह हमारे पास जो स्केजुअलिंग करते हैं सीपीयू की, वो भी मल्टीपल तरीकों से करते हैं हमारे पास। तो आज की क्लास के अंदर हमारी ये डिस्कशन थी कि उन मल्टीपल जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो किस तरह काम करती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के जरिए हमने सीपीयू स्केजुअलिंग एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन की है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये जो मेजरली हमारे पास जो सीपीयू स्केजुअलिंग एल्गोरिथम्स हैं, वो मेजरली हमारे पास दो तरह के होते हैं। मेजरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव और एक कहलाता है हमारे पास प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अब इस प्रीएम्प्टिव के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स अवेलेबल होते हैं। तो जो प्रीएम्प्टिव के अंदर एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कौन से होते हैं, और नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है, जरा ये पहले देखते हैं। प्रीएम्प्ट का क्या मतलब होता है? रोक देना, प्रीएम्प्ट करना, उसको रोक देना, किसी चीज को यार प्रीएम्प्ट करना उसको। और नॉन प्रीएम्प्ट का मतलब उसका क्या है? अपोजिट है। अब यहां पर आपके पास प्रीएम्प्ट करने का मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस थे। आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस थे। उन प्रोसेसेस में से फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस था P1, एक प्रोसेस था P2, एक प्रोसेस था P3। इस तरह आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल थे। अब जैसे ही प्रोसेस नंबर 1 को सीपीयू मिल गया, तो क्या करेगा? सीपीयू कंप्लीट प्रोसेस नंबर 1 को कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल यानी प्रोसेस नंबर 1 टाइम लेगा ना कोई, ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस इनिशिएट करवाया प्रिंट करने का, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का। जैसे आप इसको प्रिंट करने देंगे तो एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, और ये इसके टाइम को ही होगा, भाई ये इतने टाइम में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेज प्रिंट निकालेंगे तो हम कहेंगे यार ये 2 सेकंड में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 10 पेज दिए तो आप कह सकते हैं हमारे पास माइट बी पॉसिबल 5 सेकंड्स के अंदर या 10 सेकंड्स के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहां पर जो प्रीएम्प्टिव है वो क्या है? वो कहता है कि हम किसी प्रोसेस को बीच में रोक सकते हैं दूसरे काम के लिए। और नॉन प्रीएम्प्ट क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं, एक दफा प्रोसेस के लिए आ गया तो ये कंप्लीट होके ही निकलेगा, बगैर कंप्लीट के नहीं निकल सकता। ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। इसके अपने फायदे, अपने नुकसानात है। फॉर एग्जांपल नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर आपके पास कोई एक प्रोसेस है जो जिसका जो टाइम कंज्यूमिंग का टाइम है वो बहुत ज्यादा है।
फॉर एग्जांपल वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है आपका 10 आप 30 पेज प्रिंट करने निकालें लगा दिया है, तो तब तक दूसरा प्रोसेस आप उस सीपीयू के ऊपर रन नहीं कर सकते जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर इशू है। और प्रीएम्प्टिव के अंदर क्या होता है, हर एक को कुछ टाइम लिमिट मिलता है कि इस टाइम तक इसको सीपीयू मिल जाए, इस टाइम तक इसको सीपीयू मिल जाए, इस टाइम तक इसको सीपीयू मिल जाए, इस तरह। ठीक है, तो अब प्रीएम्प्टिव के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। तो जो हम डिस्कशन करेंगे वो फिलहाल ये है कि हम लोग एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस और एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स। तो आज की क्लास में एफसीएफएस और एसजेएफ को हम कवर करेंगे। एफसीएफएस का मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले प्रोसेस आएगा उसी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रोसेस आएगा उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरा प्रोसेस लेंगे। एसजेएफ क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जिसको सबसे कम टाइम चाहिए उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये दोनों क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है।